गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम आपकी मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि हमारे पास 3 मॉड्यूल हैं। पहला मॉड्यूल है आधारशिला, दूसरा है ध्यानाकर्षण, तीसरा है शिक्षण संग्रह। तो आज जिस पर हम बात करने वाले हैं वो आधारशिला मॉड्यूल पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आधारशिला मॉड्यूल है क्या? आधारशिला मॉड्यूल जो हमारे लिए विकसित किया गया है वो छोटे बच्चों कक्षा 1-2 के लिए है। जिसे हम छोटे छोटे रोचक गतिविधियों के द्वारा उनको इस प्रक्रिया से समझाएं जिससे वो सीख सके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपनी अगली क्लास में चले जाते हैं लेकिन उनकी पिछली कक्षाओं का ज्ञान पूर्ण नहीं होता है, इसलिए हमें आधारशिला मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ी। इन्हें छोटे छोटे गतिविधियों के माध्यम से आधारशिला मॉड्यूल को समझाया गया है। तो सबसे पहले इस आधारशिला मॉड्यूल के 6 भाग हैं। तो इस 6 भाग में पहला भाग है, पहले भाग में हिंदी और गणित कक्षा 1 से 5 तक का आकलन हेतु लक्ष्य संकेतक है। यानी जो हमारे आधारशिला का पहला भाग है उसमें हिंदी और गणित के लिए एक लक्ष्य निर्धारण किया गया है तथा उसके लिए एक संकेतक उसमें दिए गए हैं जिससे हम आधारशिला के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते। दूसरा है हमारा भाषा शिक्षण के लक्ष्य एवं भाषाई कौशलों का विकास का क्रम। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले बच्चों को सुनने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा अच्छे से सुनेगा तभी वो अपनी भाषाओं में कुछ प्रतिक्रिया दे पाएगा और उस प्रतिक्रिया देने के बाद भी कोई चीज़ वो अपनी अनुभवों को भाषाओं में व्यक्त कर सकेगा। इसलिए इसके विकास का क्रम जो है LSRW है। LSRW है L मीन्स लिसनिंग, S मतलब स्पीकिंग, R मीन्स रीडिंग और W मीन्स राइटिंग। तो इस LSRW के क्रम में हम अपने भाषाई कौशलों का विकास करेंगे। जो आधारशिला का तीसरा भाग आता है वो है गणित के लक्ष्य एवं उसके सीखने सिखाने का क्रम ELPS का विवरण है। और गणित शिक्षण के लिए जो सीखने सिखाने का क्रम है वो ELPS है, जिससे बच्चे अपने छोटे छोटे चित्रों के माध्यम से संख्याओं का ज्ञान कर सके, आसपास की वस्तुओं को देखकर गिन सके, अपने अनुभवों के आधार पर उसे बता सके। और ELPS का है E एक्सपीरियंस, L मीन्स लैंग्वेज, P मीन्स पिक्चर और S मीन्स सिंबल। तो ये जो हमारे तीसरे भाग में गणित कौशलों के विकास का क्रम जो है ELPS है। और जो चौथा भाग है वो कक्षा 3, 4, 5 के भाषा, गणित व परदेशी अध्ययन के लर्निंग आउटकम संबंधित है। यानी जो चौथे भाग में हम जाते हैं तो कक्षा 3, 4, 5 भाषा गणित के साथ साथ हमें परदेशी अध्ययन को भी उसमें इंक्लूड करना है, जिससे बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में अनुभव कर सके, उनको समझ सके तथा उनको व्यक्त कर पाए। और आधारशिला का जो 5वां भाग है उसमें हमारा व्यक्तिगत आकलन विकार प्रपत्र आता है। यानी बच्चों का जो हमारा व्यक्तिगत आकलन विकार प्रपत्र है उनके अधिगम स्तर को समझ सके। अधिगम स्तर उनका क्या है उसके हिसाब से हम अपने शिक्षा प्रक्रिया में सुधार करें और लर्निंग आउटकम प्राप्त कर सकें। तो लर्निंग आउटकम का मतलब है जो हम अपेक्षित दक्षता बच्चों से चाहते हैं कक्षा शिक्षण के बाद, उसे अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमारा लर्निंग आउटकम कहलाता है। तो इस तरह से हमने भाषा के कौशल विकास का क्रम और गणित के कौशल के विकास का क्रम हमने आपको बताया। और हम आते हैं अब जो आता है लर्निंग आउटकम की श्रेणियाँ। अब लर्निंग आउटकम कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले तो लर्निंग आउटकम क्या होता है? लर्निंग आउटकम होता है हम जो कक्षा शिक्षण कर रहे हैं उसका कक्षा शिक्षण के बाद हम बच्चों से प्रतिफल जो प्राप्त करते हैं वो हमारा लर्निंग आउटकम कहलाता है। इसमें पहला लर्निंग आउटकम है केंद्रक लर्निंग आउटकम, दूसरा है नेस्टेड और तीसरा है उप लर्निंग आउटकम। तब केंद्रक लर्निंग आउटकम जैसे मान लीजिए कि एक अलमारी है, अलमारी में छोटे छोटे रैक है, जो छोटे छोटे रैक हैं वो नेस्टेड कहे जाएंगे, उस रैक में कुछ रखा है ये उप लर्निंग आउटकम कहा जाएगा। तो केंद्रक लर्निंग आउटकम यानी व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। इसमें बच्चे क्यों, कैसे, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और जो नेस्टेड लर्निंग आउटकम होता है वो कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया पर आधारित होता है। अपने छोटे छोटे वस्तुओं को, आसपास वस्तुओं को समझना, देखना, उनके बारे में अपना अनुभव व्यक्त करना। और जो उप लर्निंग है इसमें हम आसपास की चीज़ों को देख के बच्चे समझ सके, संख्याओं का 1 से 99 तक की संख्याओं का ज्ञान हो सके, ये सब उप लर्निंग आउटकम के अंदर आते हैं।
तो ये हमारे हो गए लर्निंग आउटकम। अब इसमें आकलन एवं मूल्यांकन क्या है? आकलन मतलब हो गया हम बच्चों को किस तरह से उनका आकलन करें। तो ये दो प्रकार का होता है, एक फॉर्मेटिव होता है, एक समेटिव होता है। फॉर्मेटिव का मतलब होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और समेटिव का मतलब होता है साल भर में वार्षिक परीक्षा के माध्यम से हम उनका आकलन करते हैं। तो इस तरह से आधारशिला में सतत और व्यापक मूल्यांकन पर भी जोर दिया गया है, और वार्षिक परीक्षा के माध्यम से भी उनका आकलन किया जाए। इसमें 50 दिन के शिविर की भी बात कही है और 90 दिन के वादन का भी बात कहा गया है। इस तरह से हम एक छोटा आधारशिला पे अपना एक प्रस्तुतिकरण दिए हैं। धन्यवाद।